नमस्कार, मैं हूं वैशाली घोगिया और आप देख रहे हैं न्यूज ठानी। चलिए रुक करते हैं राजस्थान की आज की प्रमुख खबरों की ओर। प्रदेश में आम लोगों की शिकायतों का समय पर निपटारा सुनिश्चित करने के लिए भजनलाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्य सचिव वी श्रीवासन के आदेश पर प्रदेश के 35 सीनियर आईएएस ऑफिसर्स को सचिवालय स्थित 181 कॉल सेंटर पर ड्यूटी लगाई गई है। सेक्रेटरी से लेकर एसीएस रैंक तक के ये अधिकारी रोज कम से कम 10 कॉल रिसीव करके आमजन की समस्याएं सुनेंगे और यथासंभव मौके पर ही समाधान करवाएंगे। यह अभियान 4 मार्च से शुरू होकर 28 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार सिंह, अपर्णा अरोड़ा, शेखर अग्रवाल, संदीप वर्मा, कुलदीप रंका समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि संपर्क पोर्टल पर लंबित छोटी शिकायतें जैसे प्रमाण पत्र, बिजली, पानी, सफाई को चुनकर उनका समाधान करें और रिपोर्ट मुख्य सचिव को भेजें। रिपोर्ट में निपटाए गए मामलों और प्रक्रिया सुधार के सुझाव भी शामिल होंगे। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी 181 कॉल सेंटर और सीएमआर पर लगातार जन सुनवाई कर आमजन की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने 39 जिलों की 196 नगर निकायों के लिए मतदाता सूची तैयार करने का शेड्यूल जारी किया है। इसके मुताबिक 24 मार्च को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रारूप प्रकाशित होगा, जिसके बाद लोगों को नाम जांचने और दावे आपत्तियां दर्ज कराने का मौका मिलेगा। 7 अप्रैल तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी और 15 अप्रैल तक उनका निस्तारण कर दिया जाएगा और इसके बाद 22 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी, जो आगामी निकाय चुनाव का आधार बनेगी। आयोग ने जिलों और नगर निकायों को निर्देशित किया है कि पूरी प्रक्रिया समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरी हो। हालांकि नगर निगम स्तर का जिन प्रमुख शहरों में चुनाव प्रस्तावित है, उनमें अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, अलवर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर शामिल है। इन बड़े शहरों में चुनाव राजनीतिक दृष्टि से बहुत ज्यादा अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के नतीजे प्रदेश की शहरी राजनीति की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वहीं नगर परिषदों में सलमपुर, निम्बाहेड़ा, बांसवाड़ा, बूंदी, बारा, जालौर, बालोतरा, बाड़मेर, तिजारा, खैरतल, बहरोड, झुंझुनू, फतेहपुर सीकर, दौसा, जयपुर का शाहपुरा, सवाई माधोपुर, हिंडौन सिटी, धौलपुर, सुजानगढ़, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, डीडवाना, मकराना, ब्यावर, टोंक, नागौर और किशनगढ़ में चुनाव करवाए जाने हैं। इन नगर परिषदों में मतदाता सूची का कार्य उसी तय शेड्यूल के अनुसार पूरा किया जाएगा। जयपुर में अगले महीने से भारत टैक्सी सेवा शुरू होगी। ये जानकारी सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने विधानसभा में विभाग की अनुदान मांगों पर बहस का जवाब देते हुए घोषणा की। उन्होंने कहा, मार्च अप्रैल से राजधानी जयपुर में दिल्ली की तर्ज पर भारत टैक्सी सेवा की शुरुआत की जाएगी। इस सेवा के माध्यम से ड्राइवर्स को पूरा भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं आम नागरिकों को भी किफायती दरों पर यात्रा की सुविधा मिलेगी। सहकारिता मंत्री ने बताया है कि करीब साल भर पहले उदयपुर में टॉप अप राइड सेवा शुरू की गई थी, जिसके तहत 350 रुपए में पर्यटकों को यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अब इसी मॉडल को आगे बढ़ाते हुए जयपुर में भी भारत टैक्सी की सेवा शुरू की जाएगी। दरअसल देश के टैक्सी सेक्टर में नए युग की शुरुआत हो चुकी है और केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि के मंत्र के साथ भारत टैक्सी ऐप को लॉन्च भी किया है। और ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव यानी सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म है। भारत टैक्सी एक सरकारी और सहकारी मॉडल पर आधारित ऐप है, जिसे ओला और उबर जैसी प्राइवेट कंपनियों के विकल्प के रूप में पेश किया गया है। इस ऐप की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें टैक्सी चलाने वाला ड्राइवर, जिसे सारथी कहा गया है, और वही इस प्लेटफॉर्म का हिस्सेदार यानी कि मालिक है। जहां प्राइवेट कंपनियां हर राइड पर 20 से 30% तक कमीशन काटती है, वहीं भारत टैक्सी में ड्राइवर से कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा। राजस्थान में एक नई फिल्म को लेकर विवाद तेज हो गया है। मामला है फिल्म यादव जी की लव स्टोरी के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग। अखिल भारतीय यादव महासभा के राजस्थान इकाई के विधि प्रकोष्ठ अध्यक्ष डॉक्टर उमराव सिंह यादव ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से की है। डॉक्टर यादव ने राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि फिल्म में कुछ दृश्य और संवाद समाज के विशेष वर्ग की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा सकते हैं और इससे सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। इस मुद्दे ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा और हलचल बढ़ा दी है। खबर 12 से है, जहां पर शहर में अटू रोड स्थित मेट्रो चौराहे के पास बने एक पटाखा गोदाम पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान गोदाम में करोड़ों रुपए का बारूद और भारी मात्रा में पटाखों का स्टॉक मिलने के बाद प्रशासन के हाथ पैर फूल गए।
मामले में तब तूल पकड़ा गया जब स्थानीय युवक भानु प्रताप ने गोदाम हटाने की मांग को लेकर आत्मदाह करने की घोषणा कर दी। युवक का कहना था कि वो लंबे समय से जिला प्रशासन और पुलिस को शिकायत दे रहा था, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। भानु ने बताया, गोदाम रिहायशी बस्ती और दुकानों के बीच बना हुआ है। स्थानीय लोगों को हमेशा बड़ी जनहानि का डर बना रहता था। युवक की चेतावनी के बाद मामला गंभीर हुआ और प्रशासन मौके पर पहुंचा। जिला कलेक्टर के निर्देशन में एसडीएम मौके पर पहुंचे। पुलिस और प्रशासन की टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए गोदाम को सीज कर दिया है। कार्यवाही के दौरान जो सामने आया है उसने सभी को हैरान कर दिया। गोदाम में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का बारूद बताया जा रहा है। साथ ही करीब 1000 क्विंटल से भी ज्यादा के पटाखे और बम बरामद हुए हैं। जनसंपर्क अधिकारी निदेशक योगेंद्र भारद्वाज ने बताया, पटाखा व्यापारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब खबर कोटपुतली से है, जहां विराटनगर में नगरपालिका क्षेत्र में बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर प्रतिनिधि मंडल ने डीएसपी को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्यवाही की मांग की है। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि कस्बे की गली मोहल्लों में खुलेआम गांजा, नशे की गोलियां और स्मैक बिक रही है, जिससे स्टूडेंट्स और युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं और क्षेत्र में चोरी, लूट और झगड़े की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने डिप्टी उमेश निठारवाल और थाना प्रभारी सोहन लाल पर नाराजगी जताई और कहा कि 12 फरवरी को भी ज्ञापन देने के 8 दिन बाद भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। नशा बेचने वालों को पकड़ने के बावजूद केवल धारा 151 में छोड़ दिया जाता है। ज्ञापन सौंपने वालों में ब्रजमोहन सैनी, नगर कांग्रेस प्रवक्ता धोनीलाल गुर्जर, यूनियन अध्यक्ष रामनाथ सैनी, पार्षद प्रेमजी सैनी सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। डीएसपी ने आश्वासन दिया है कि उनके सुपरविजन में नशे के खिलाफ विशेष टीम बनाई जाएगी और 5 दिनों के भीतर सख्त कार्यवाही की जाएगी। विराटनगर में बढ़ रहे नशे के कारोबार को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल के द्वारा डीएसपी विराटनगर को ज्ञापन दिया गया। 8 रोज बीत जाने के बाद भी कार्रवाई का न होना एक प्रशासन के खिलाफ एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। 8 रोज पहले डीएसपी साहब व एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया गया था प्रतिनिधि मंडल विराटनगर के द्वारा। आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। विराटनगर में गली मोहल्लों में भी युवा नशे का कारोबार में लिप्त हो रहे हैं। नशे बेचने वाले खुलेआम नशा बेच रहे हैं और इससे ये नशा बेचने वाले व नशा पीने वाले लूट, चोरी व डकैती ऐसी अन्य घटनाएं करते हुए हैं, जिससे विराटनगर में अशांति का माहौल बना हुआ है। प्रशासन को इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। खबर बूंदी के हिंदोली से है, जहां पर शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें खानपुर विधायक सुरेश गुर्जर की स्कॉर्पियो ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसा पेंच की बावड़ी के पास हुआ, जहां पासनी गणेश जी के सामने ये घटना घटित हुई। स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसका नाम बाबू सिंह है, जिसे तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद नाराज मृतकों के परिजनों और ग्रामीणों ने शव को नेशनल हाईवे 52 पर रखकर प्रदर्शन किया और हाईवे जाम कर दिया, जिसमें मार्ग पर लंबी लाइन लग गई है गाड़ियों की। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को देखते हुए विधायक सुरेश गुर्जर को सुरक्षा के तहत हिंडोली थाने ले जाया गया। क्षेत्र में अभी तनाव की स्थिति है और पुलिस मामले को लेकर समझाइश की कोशिश कर रही है। आइए बात करते हैं पंचायत चुनाव की। प्रदेश में गांव की सरकार बनाने को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने अभी से ही गांवों में जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है, तो वहीं ग्रामीणों की समस्याओं को दूर करने के वादे भी वो कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे जयपुर की पंचायत समिति शाहपुरा की, जहां ग्राम पंचायत करीरी से सरपंच प्रतिनिधि जितेंद्र मीणा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, जिसमें जितेंद्र मीणा ने उम्मीद जताई है कि जनता ने उन्हें मौका दिया तो वो ग्राम पंचायत को नशा मुक्त, साफ सुथरा और स्वच्छ बनाएंगे। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किए जाने और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खेल स्टेडियम का निर्माण की बात की है उन्होंने। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि ग्राम पंचायत में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी बेहतर काम किए जाने की उन्होंने योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो भ्रष्टाचार की जड़ों को उखाड़ फेंकने की कोशिश करेंगे ताकि प्रशासन पूरी तरह से पारदर्शी और जिम्मेदार बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ढाणी और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत करीरी में। पंचायत चुनाव को लेकर जो सरकार का आदेश है वो लगभग आने ही वाला है और सरपंच के जो दावेदार हैं वो
अभी मैदान में जुटे हुए हैं और एक दूसरे के ऊपर बढ़ चढ़कर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पंचायती राज का बिगुल बज चुका है और सरपंच चुनाव होने अभी कुछ ही समय बाद में होने हैं। ऐसे में कई दावेदार निकल के सामने आ रहे हैं जो अपनी अपनी दावेदारी पेश करें। ऐसे ही एक हमारे साथ कैंडिडेट है जितेंद्र कुमार जी, जो काफ़ी लंबे समय से भामाशाह के रूप में भी करीरी गांव में सेवा कर रहे हैं और एक एनजीओ भी चलाते हैं। शिक्षा को लेकर भी इनकी अच्छी सोच है, तो ये भी मैदान में जानेंगे इनसे ये कब से भामाशाह के रूप में काम कर रहे हैं और पंचायत का चुनाव लड़ने का ख्याल इनके मन में कैसे आया, क्या क्या विकास कार्य हैं जो अगर जनता इनको मौका देती है तो करवाए जाएंगे, और कौन कौन से विकास कार्य हैं जो आज तक नहीं हुए जिनको देखकर इन्होंने इस पंचायती राज चुनाव लड़ने की ठानी है। तो सबसे पहले जितेंद्र जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद सर। मैं जितेंद्र कुमार मीणा, गांव करीरी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान से। और जिस सर ने बताया जिस संस्था के लिए मैं कार्य करता हूं उस संस्था का नेशनल अध्यक्ष गोडजी फाउंडेशन से, और लगातार पिछले 9 साल से लोगों के बीच में, जन आदेश के बीच में जो भी मेरा सेवा भाव का कार्य रहता है वो ग्राउंडली रहता है, और सभी के आशीर्वाद से, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से और युवा साथियों के सहयोग से वो सब चीज़ें लगातार मैं करते आ रहा हूँ, और कहीं ना कहीं आगे भी निरंतर उन लोगों के साथ में मिल करके हम करते रहेंगे सर। अच्छा जितेंद्र जी, जो ये आप फाउंडेशन चला रहे हैं गोडजी फाउंडेशन, ये कौन कौन से कार्य करती है और उसके तहत आपने अपनी पंचायत में क्या क्या कार्य करवाए हैं? जो मेरी संस्था है उसके संस्था के मुख्य निर्माता महावीर सिंह शेखावत सर हैं जो हमारे मैन हेड हैं, और उन्हीं के सानिध्य से हम पंचायत में नहीं अपितु राजस्थान ही नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर तमाम स्टेट्स के अंदर हम कार्य कर रहे हैं। जो हमारी संस्था के मुख्य प्रायोरिटी से 5 कार्य हैं, जिसमें पहला है बच्चों की एजुकेशन को लेकर के। जो हमारे मैं बात करूं राजस्थान स्टेट की, तो राजस्थान स्टेट में जयपुर के अंदर 7 स्कूलें हमारी संचालित है जिनमें बहुत से बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम से। दूसरा हमारा जो अपॉर्चुनिटी है वो है बच्चियों की शादी में। ऐसा है गरीब परिवारों के जो ज़रूरतमंद परिवार हैं उन लोगों की गुड़ियों की शादी में कन्यादान के सहयोग, जो मैंने मेरे पंचायत में भी काफ़ी जगह कार्यक्रम बच्चियों के सहयोग किया है। और राजस्थान में लगभग पूरे राजस्थान की मैं बात करूं तो 450 से प्लस मैंने बच्चियों की शादी में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के सहयोग किया है। उसके अलावा जो तीसरा हमारा अपॉर्चुनिटी है कि किसी भी प्रकार से कोई आकस्मिक दुर्घटना घटित हो जाती है आजकल, क्योंकि डेथ वगैरह एक्सीडेंटल होता है, ब्रेन हेमरेज, अटैक्स वगैरह ऐसी गंभीर बीमारियां अपने बीच में चल रही हैं जिनके चलते भी बहुत से ऐसे परिवारों के साथ में हादसे होते हैं, तो हम उन लोगों का भी हम सहयोग करते हैं। और किसी भी प्रकार से जैसे अभी देख पा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार ने 25 लाख तक का जो चिरंजीवी आधार कार्ड भामाशाह से जो भी उनका इलाज चल रहा है, उनके अलावा भी बहुत सी ऐसी ज़रूरतें होती है, ऐसी बहुत सी मेडिसिन होते हैं जो बाहर से लेने पड़ते हैं, तो उस अगेंस्ट भी हम सहयोग करते हैं। दूसरा इसमें सबसे बड़ा जो ग्रामीण क्षेत्र में मैं बात करूं स्पोर्ट्स की, जो एक युवा बच्चों के लिए एक आने वाले भविष्य के लेकर के जो स्पोर्ट्स कोटे की कहीं ना कहीं राजस्थान में अभाव है, उसी को हम मद्देनज़र रखते हुए तमाम स्टेट्स के अंदर स्पोर्ट्स कोटे का हमने प्रावधान चालू किया है। जो RSPL टूर्नामेंट हम राजस्थान से ऑर्गेनाइजेशन करने जा रहे हैं, जिसके राजस्थान के 4 जिलों में ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके हैं, जयपुर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, और आने वाले समय में जो हमारा हनुमानगढ़, बीकानेर, राजस्थान के 9 जिलों में वो ट्रायल्स है। और पूरा टूर्नामेंट उन ग्रामीण क्षेत्र से, उन डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र से बच्चों को, जो प्रतिभावान बच्चे हैं जिनके पास में कहीं ना कहीं फाइनेंशियली जैक का अभाव है, कहीं ना कहीं राजनीतिक जैक का अभाव है, और वो अपनी प्रतिभा के अनुकूल ऊपर तक नहीं जा पा रहे हैं, उन बच्चों को हम हायर करके लेके आ रहे हैं। और एक अच्छी खासी फैसिलिटीज़ के साथ में अपन स्वाभिमान सिंह स्टेडियम से पूरे गवर्नमेंट के अंदर तहत उसको लेकर के हम बड़े लेवल पे उस चीज़ को करने जा रहे हैं। और आने वाले समय में जो स्कूलों के क्षेत्र में स्पोर्ट्स कोटे, जैसे हरियाणा स्टेट के अंदर स्पोर्ट्स को प्राथमिकता दी जाती है हर स्कूल क्षेत्र में, तो उसी प्रकार हम भी हमारे राजस्थान के कल्चर के अंदर नई स्कूलों के अंदर जो भी हम प्रावधान लेकर के आ रहे हैं, वो 6 क्लास से ही हमारा स्पोर्ट्स कोटे का जो प्रावधान रहेगा उसको हम कंटिन्यू सभी के सहयोग से और पूरे इंडिया से हमारे जो सहयोगी साथी हैं उनके माध्यम से हम उस चीज़ को करने जा रहे हैं सर। अच्छा, आप NGO चला रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर ग्राम पंचायत में सरपंच पद पे दावेदारी पेश की,
क्या कारण है? आपका खुद का मन था या फिर जनता ने चाहा? ये मेरा खुद का मत नहीं था, ये जनता के रुझान रहे, जो जनता के बीच में मैंने कहीं ना कहीं उनके सहयोग के लिए, जहाँ पे भी 36 कौम के लिए मैं कार्य करता हूँ, और सभी 36 कौम के जनादेश का और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, और हमारे युवा साथियों की भी वो मांग है कि जो चीज़ मैं कहीं ना कहीं उनके लिए ग्राउंडली, क्योंकि कार्य होता है ग्राउंडली सर, बातों से, क्योंकि कागज़ के महल रहने के लिए चूने ईंट पत्थर के मकान चाहिए, कागज़ के महलों की आवश्यकता नहीं, दिखने में सुंदर हो सकते हैं, और उसी चीज़ को हमने मद्देनज़र रखते हुए मैंने मानस बनाया, जो कहीं ना कहीं मैं 9 साल से मेरे जनता के बीच में, मेरे समाज परिवार के बीच के अंदर, जो मैं लोगों की प्रमुखता से जो मांगे, कहीं ना कहीं जो चीज़ें कहीं ना कहीं रही, उन चीज़ों के लिए मैंने पहल किया, और 36 कौम के लिए मैं सहयोग के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहता हूँ सर। अच्छा, आपको क्या लगा, आपने क्या देखा जब आपके मन में विचार आया कि नहीं, अपने को सेवा करनी चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव लड़के अपने को सेवा करनी चाहिए? गांव में क्या क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? गांव के अंदर सर मेरा मत लड़ने का, जो चुनाव लड़ने का जो मेरा मानस बना, वो इसलिए बना क्योंकि मैंने जहाँ पे भी हमारे 36 कौम की जो भी सार्वजनिक जो मांगे रही, उनको मैंने प्राथमिकता से रखने का प्रयास किया, तो मुझे कहीं ना कहीं वो कार्य अवरुद्ध हुए, क्योंकि मैं किसी पद पे नहीं था। ग्रामीण क्षेत्र की अगर मैं राजनीतिक लेवल की बात करूँ तो एक पद पे होते हुए मैं उन कार्यों को बखूबी अच्छे से आसानी से करवा सकता था, जिसमें कोई बड़ा इशू नहीं था। बट आज भी ग्रामीण क्षेत्र के मैं बात करूं मुख्य ग्राम की, तो वहाँ पे भी ऐसी कई समस्याएं हैं, रास्ते को लेकर के है, सुरक्षा को लेकर के है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर मैं ग्राम की सबसे बड़ी शाहपुरा तहसील का सबसे बड़ा ग्राम आता है हमारा करीरी पंचायत है, और जिसमें डाणियों से जो मुख्य रास्ते आते हैं उनमें भी ऐसी विकट समस्याएं, जब आम रास्तों में ऐसी विकट समस्याएं हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र के जो काफ़ी ऊब गए उन चीज़ों से, प्रयास कर करके बेचारे थक गए हैं, जो लगातार कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं, और उन्हीं मुद्दों को लेकर के मेरा राजनीतिक में आने का, और मैंने उन मांगों को रखा, तो कहीं ना कहीं मेरे से सवाल पूछा गया कि आप किस पद पे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कार्य अवरुद्ध हुए, क्योंकि मेरे पास उसका जवाब नहीं था। तो मेरे सहयोगी साथियों ने यही मानस बनाया, और सभी युवा साथियों ने, और बढ़ चढ़ करके बुजुर्गों का आशीर्वाद, कि जो चीज़ मैं कहीं ना कहीं उनके लिए 36 कौम के लिए मैं कार्य कर रहा था, तो उन्हीं का आशीर्वाद है, और उन्हीं के मार्गदर्शन से मैं राजनीतिक लेवल में आने का विचार किया सर मैंने। अच्छा, अगर करीरी की जनता आपको मौका देती है तो कौन कौन से कार्य हैं जो प्राथमिकता से करवाए जाएंगे? मेरा करीरी ग्राम पंचायत जनादेश अगर मुझे मत और समर्थन देकर के, अपना आशीर्वाद प्रदान करके अगर विजय बनाती है, तो मेरा मुख्य जो कार्य रहेंगे वो ग्राम जनता के सभी के हित में, एक तो सेवा भाव का जो कार्य, कहीं ना कहीं सहयोग की जो भावना विलुप्त हो गई उसको जागृत करने का। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है ग्राम पंचायत का, वो है कि आम रास्ते जो कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे समय से अवरुद्ध पड़े हैं, उन रास्तों को लेकर के मेरा पुरजोर से प्रयास रहेगा। और जो सार्वजनिक क्षेत्र में जहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज होने चाहिए, जहाँ पे सुरक्षा के कड़े प्रबंध होने चाहिए, उन मुद्दों को लेकर के, और जो मेन आने वाले भविष्य की जो चीज़ें हैं वो है स्कूल एजुकेशन बच्चों का, उस चीज़ को लेकर के मेरा जो प्राथमिकता से रहेगी वो एजुकेशन का सबसे बड़ा हब रहेगा। और उसमें अगर मेरी व्यक्तिगत कहीं सहयोग की भी आवश्यकता रही, क्योंकि स्कूलों में टीचर्स फैकल्टी बहुत नो डाउट अच्छी है, बट उनके लिए वो सुविधाएं नहीं है, कहीं ना कहीं उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उन फैकल्टीज़ को भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और ग्राम जनता का राजनीतिक थोड़ा सा पक्ष विपक्ष होने के कारण उन लोगों की वो उस प्रकार से मदद नहीं हो पा रही, उस प्रकार से उनका सहयोग नहीं हो पा रहा, जिस प्रकार से अपने स्कूल का क्षेत्र आगे आना चाहिए सर। अच्छा, बात करें ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं की, तो युवा आजकल अधिकतर युवा देखे जा रहे हैं कि नशे की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि खेल कूद का अभाव है। अधिकतर गांव में हमने देखा खेल मैदान भी नहीं है। अगर आपको मौका मिलता तो खेल मैदान या युवा जो नशे की ओर जा रहे हैं उस पर क्या प्रयास किए जाएंगे? मैं बात करूं सर नशे की, तो मेरे पंचायत में लगभग 3 साल से जो हमारा प्रयास रहा नशा मुक्ति को लेकर के, और उसमें हमने काफ़ी हद तक 90% हमने सुधार किया है। ये आप जनता परिक्षेत्र में घूम करके करीरी पंचायत में आप देख सकते हैं। मेरे युवा साथियों में हमने एक टीम तैयार करके और बहुत अच्छे लेवल पे कार्य किया है, और उनको एक समाज सेवा के प्रति हम जागरूक करने का काम कर रहे हैं, और उसमें भी सुधार रहा। दूसरी चीज़ स्पोर्ट्स की, यहाँ पे काफ़ी लंबे समय पहले
जब मैं एजुकेशन क्षेत्र में था उस समय स्टेडियम से एक्शन हुआ था, बट कहीं ना कहीं राजनीतिक लेवल के कारण और कहीं ना कहीं थोड़ा सा जगह का भी कोई इशू रहा था उस समय, मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं है। बट अगर मुझे जनता मौका देती है तो वो कार्य सबसे पहले मेरे प्रायोरिटी पर रहेगा। स्पोर्ट्स ग्राउंड का यहाँ पे करेरी पंचायत के अंदर राजस्थान का नहीं अपितु ये चीज़ें बहुत बड़ा स्टेडियम है, एशिया का सबसे बड़ा स्टेडियम जिस प्रकार स्वाभिमान सिंह स्टेडियम है उसी के डुप्लीकेशन पे स्टेडियम अपने करेरी पंचायत में होगा। और मेरी संस्था की स्कूल भी इस करेरी पंचायत के अंदर होगी, जो कहीं ना कहीं ऐसा है गरीब परिवारों के जो बच्चे हैं जो एजुकेशन से वंचित रह रहे हैं उन लोगों के लिए, और जो शिक्षा के प्रांगण जो चल रहे हैं उनमें भी मेरा बढ़ चढ़ के सहयोग रहेगा। जहाँ पे भी मुझे जनता याद करेगी उसमें मैं तत्पर रहूँगा सर। अच्छा, अधिकतर देखा गया है कि जो दावेदार होते हैं, चाहे सरपंच के हो, चाहे एमएलए के हो या एमपी के हो, वो जीतने से पहले वादे खूब करते हैं लेकिन जीतने के बाद में जनता का काम नहीं हो पाता, क्या कारण है? बिल्कुल सर, ये चीज़ तो जनता की सबसे चिंताजनक विषय रहा है जनता का, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि मेरा 9 साल का जो कैरियर लोगों के बीच में सेवा भाव का रहा उसमें मैंने कोई राजनीतिक चुनाव लड़ने का कोई प्रतिक्रिया नहीं थी मेरी और ना ही कोई मानसिकता थी। बट लोगों ने जो मांग की, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं 9 साल से उनके लिए लगातार कार्य कर रहा हूँ, तो उनकी व्यक्तिगत मांग के कारण मुझे आगे आना पड़ा और मैं उनके जन आदेश से आगे, देखो बड़ों का आशीर्वाद और जहाँ उनकी मांग होती है तो मैं उससे कभी उनको नकार नहीं सकता, उनका अपमान नहीं कर सकता, कि उनके जो आशीर्वाद को मैं ठुकरा नहीं सकता। और उन्हीं का मार्गदर्शन है कि जो मैं चुनाव में आने का प्रावधान किया। तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहा हमारे जो 14 साल से काफ़ी लंबे समय से हमारी गौशाला बंद पड़ी थी, हमने उसको चालू करवाया सभी हमारे युवा साथियों ने, बुजुर्गों ने मिल करके, और उसके लिए भी हमने एक टीम बनाई ग्राम में, गौ रक्षा दल हमने तैयार किया। तो उसमें भी हमारा बहुत बड़ा सभी का आशीर्वाद रहा बड़ों का, और तभी वो कार्य हमारा सफल हो पाया और आज लगातार चल रहा है। और लगातार हमारे जो राजनीतिक लेवल पे जो बड़े बड़े मंच पे जो हमारे साथी आइडल हमारे बैठे हैं उनके मार्गदर्शन में हम आगे की और भी प्रक्रियाएं हैं वो चल रही हैं, और बाकी का हम लगातार लोगों के बीच में कार्य करने की मानसिकता रखेंगे और करते आए हैं। चाहे जन आदेश से हम विजय हों या पराजय हों, उसका जनादेश का आशीर्वाद है वो, बट कि प्राथमिकता से हमारी यही रहेगी कि गांव जनता के जो भी मुद्दे हैं उन पे हम ग्राउंडली कार्य करेंगे सर। अच्छा, बात करें भ्रष्टाचार की, पंचायती राज के अंदर है, सुनने में आता है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कमीशन बेस जो चलता है 1-1, 2-2, 3-3, 5-5% तक कमीशन चलता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अगर आप चुन के आते हो तो क्या भ्रष्टाचार पे लगाम लगाई जाएगी या फिर यूं ही चलेगा? नहीं, भ्रष्टाचार तो सर जीरो कर देंगे। भ्रष्टाचार को तो हमारा मेन ये चीज़ें पंचायत में अगर हमारे को आशीर्वाद जनादेश आदेश देकर के अगर उस पद पे बिठाते हैं, उस पद पे हम जाते हैं, तो भ्रष्टाचार का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार को बढ़ावा अधिकारी लोग जो पद पे आसीन लोग होते हैं वही देते हैं। व्यक्ति भ्रष्टाचार नहीं करता है, व्यक्ति विशेष उस चीज़ के पद पे होते हुए जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जनता के अधिकारों का हनन है, और कहीं ना कहीं जो चीज़ें मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध होती है। तो ये हमारी मानसिकता नहीं रहेगी। हमारी मानसिकता यही है कि हम उस भ्रष्टाचार को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने का हमारा मेन उद्देश्य रहेगा, और जो अधिकारी जो हमारे साथी जो पद अधिकारी जो रहेंगे वो भी इस चीज़ के अंदर अगर ऐसी विचारधारा रखेंगे तो हम उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई से मुद्दे उठाएंगे सर। अच्छा, आपके हिसाब से राजनीति में शिक्षा कहाँ तक अनिवार्य है? क्या शिक्षा को अनिवार्य करना चाहिए? बिल्कुल सर, एजुकेशन को कंपलसरी करना ज़रूरी है, क्योंकि किस किस के लिए क्या क्या शिक्षा होनी चाहिए? एजुकेशन के लिए सर कम से कम 10th कंप्लीट होना कंपलसरी होना चाहिए, अगर सीनियर से भी अगर लागू करते हैं, क्योंकि देखो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिस चीज़ को अगर मैं पढ़ नहीं पा रहा, मैं सुनने से उस चीज़ को कर रहा हूँ, तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि मुझे पढ़ने को भी मजबूर होती है। जैसे कई बार पंचायत के अंदर ऐसे कई प्रपोजल, कई प्रस्ताव ऐसे आते हैं, कई कार्य ऐसे आते हैं जो उनको पढ़ के रीड करके ही उनको अपने को, बट बहुत से ऐसे पुराने सरपंच हैं जो पढ़े लिखे नहीं, वो अपना सील मोहर साइन कर दिया, हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो अच्छा, और उस चीज़ के लिए ये चीज़ें कहीं ना कहीं वो जनता के हित में नहीं है सर। तो उसमें एक एजुकेशन का क्राइटेरिया मैं भारत सरकार से भी आग्रह करूँगा, और राजस्थान सरकार से भी मेरा सभी से आग्रह रहेगा कि शिक्षा को प्राथमिकता पे लिया जाए और शिक्षा से प्रणाली लागू की जाए। अच्छा, करेरी की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आगे होली का त्यौहार भी आ रहा है और सबसे बड़ा पर्व चुनाव भी आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे?
मैं करीरी जनता को सबसे पहले होली का और धुलंडी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जनता से मैं अपील करना चाहूँगा, एक भाईचारे का जो होली धुलंडी का जो त्यौहार होता है, एक जोश और जुनून के साथ में और एक दूसरे के सभी से समूह के अंदर हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाए। और अमन और शांति की ये चीज़ है कि किसी भी प्रकार के कोई भी ऐसे ऐतिक कार्य नहीं करे और नशा मुक्ति से हमेशा दूर रहे। मैं जनता से यही अपील करूँगा कि नशा जो प्रवृत्ति है उसको जड़ से ख़त्म करने का, जो कहीं ना कहीं सभी के सहयोग से, करीरी जनता के सहयोग से हमने कहीं ना कहीं उस पर कार्य किया है। और हम आगे भी जो कहीं ना कहीं 2-5% जो कमियां रह रही हैं उनमें भी मैं सभी से अपील करूंगा कि और थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो ये चीज़ भी जड़ से ख़त्म हो जाएगी सर। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जितेंद्र जी मीणा। इन्होंने बताया कि अगर जनता इनको मौका देती है तो ग्राम पंचायत को नशा मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा। इसके साथ साथ इनका कहना है अगर जनता इन्हें मौका देती है तो ग्राम पंचायत का चहुमुखी विकास किया जाएगा। लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा कि जनता किस करवट बैठती है, किस करवट नहीं। लेकिन हमारा यही कहना है कि अच्छा चुनो, सच्चा चुनो, जो काम करने वाला हो उसको चुनो। अगर आप ग्राम पंचायत में ऐसे सरपंच को चुन के लाते हैं जो पढ़ा लिखा हो, एजुकेटेड हो और जो काम करवाने वाला हो, ऐसे सरपंच को चुनकर लाएं जिससे ग्राम का विकास हो सके और पंचायत का विकास हो सके। धन्यवाद। आज की खबरों में बस इतना ही। मैं वैशाली गोगिया आपके साथ। देखते रहिए न्यूज़ ढानी।